धोती वाले बापू की ऐसी एक लड़ाई थी। धोती वाले बापू की ऐसी एक लड़ाई थी। ना गोले बरसाए उन्होंने, ना गोले बरसाए उन्होंने, ना बंदूक चलाई थी। सत्य अहिंसा के बल पर ही, सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी। हेलो, आप सभी को महात्मा गांधी जी की जयंती पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। गांधी जी का जीवन अपने आप में एक संदेश है। उनके द्वारा कही गई जो बातें हैं, उनके द्वारा जो दिए गए अनमोल वचन हैं, यदि हम उनका जीवन में पालन करें तो हमारा जीवन विभिन्न जो समस्याएं हैं उनसे जो है छुटकारा पा सकता है। इसी प्रकार उनके द्वारा कुछ कहे गए कोट्स इस प्रकार है। उन्होंने कहा था कि एक विनम्र व्यक्ति, यानी विनम्रता के द्वारा पूरी दुनिया को जो है जीता जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो इस प्रकार से गांधी जी का जो जीवन है वो बहुत ही संदेश वाला जीवन है। उन्होंने लगभग हर स्फेयर, यानी सभी क्षेत्रों में अपने विचार रखे, चाहे वो राजनीतिक हो, इकोनॉमिक हो, खेल से संबंधित हो, सांस्कृतिक हो, सभी क्षेत्रों। तो उनके जीवन से संबंधित कुछ अनमोल बातें हैं। पहले तो गांधी जी ने कहा था कि खुद पर हमेशा भरोसा रखें। ये बात बिल्कुल सच है। यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा। वो ऐसा विश्वास होना चाहिए कि लोग भले ही हमें क्यों ना मजाक बनाए, क्यों ना बाधाएं बने, लेकिन हमको जो है उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना है और आगे बढ़ना है। हमेशा खुद पर विश्वास रखना है, खुद की मेहनत पर, खुद की जो रणनीति है उस पर काम करना है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि बाधाओं से हारे नहीं। ऑब्वियस, जब कोई संघर्ष करता है तो उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, यानी आर्थिक रूप से हो सकता है, और वो जो है सपोर्ट के तौर पर हो सकता है, जनबल के तौर पर हो सकता है, नॉलेज के तौर पर हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन यानी शिक्षा से रिलेटेड चुनौतियां हो सकती हैं। तो इन चुनौतियों को बाधा कभी भी नहीं बनने देना है। हमेशा इनके बीच से जो है रास्ता बनाइए। ऐसा कोई भी काम असंभव नहीं है जिसके लिए समाधान नहीं है, बस एक ठंडे दिमाग की जरूरत है। अगली बात उन्होंने कही कि क्षमा करना सीखें। ये उनके द्वारा बहुत ही अच्छी बात कही गई कि जो क्षमा करना है वो एक मजबूत व्यक्ति का गुण है। एक शक्तिशाली व्यक्ति ही क्षमा करता है। शक्तिशाली यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि बहुत बलशाली हो। शक्तिशाली का मतलब है एक बुद्धिमान आदमी। क्षमा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, कि जिसकी भावनाएं तुम्हारे लिए विपरीत हैं, वो इतना अनुभवी व्यक्ति ना हो, उसने जीवन में इतने अनुभव ना कमाए हो। तो इसलिए क्षमा करना भूल जाना, तो ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए हितकारी नहीं है जो क्षमा करता है, साथ ही साथ यह उन लोगों के लिए भी हितकारी है जो उनके द्वारा विपरीत, जो जिन व्यक्तियों के द्वारा एक पर्टिकुलर व्यक्ति के विपरीत यानी अपोजिशन में सोचा जा रहा है। इससे क्या है, यदि जो व्यक्ति इस प्रकार से क्षमा करेगा और आगे बढ़ेगा तो वो बाकी के जो उलझने हैं उससे अपना दिमाग हटा करके वह विकासात्मक गतिविधियों में लगाएगा। साथ ही उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चौथी बात कही कि गलतियों से सीखें। मैं कहता हूं कि संसार में जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति ने कसम खाई है कि मैंने जो गलती एक बार कर दी वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, और ये बिल्कुल सच बात है। कोई भी गलतियों से बच नहीं सकता है। हर व्यक्ति को जीवन में कहीं ना कहीं तो गलती करनी ही है, जब तक कि आपने उस चीज का अनुभव नहीं लिया है। लेकिन हाँ, यदि गलती एक बार कर दी जाती है तो उसको दोहराना बिल्कुल पाप है। उस गलती को मत दोहराइए, क्योंकि वो एक बार की जा चुकी है, आपने उसका अनुभव ले लिया, आपने उसके जो पहलू थे अच्छे और बुरे दोनों को पहचान लिया। तो यहाँ पर जो व्यक्ति गलतियों से सीखता है उसको हमेशा पूरे संसार में जो है विकास के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। पांचवी उसने उन्होंने बात कही कि चरित्र की मजबूती सबसे बड़ा चरित्र होता है। अब चरित्र किस प्रकार की मजबूती, तो यहाँ पर है कि सबसे बड़ा तो ये है कि ईमानदारी रखना, सत्य बोलना।
दूसरा ये है कि मौके का फायदा न उठाना, यानी विश्वास को कायम रखना, साथ ही साथ लोगों के विश्वास को बढ़ाना। तो यहाँ पर जो चरित्र है, वो चरित्र हमेशा तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, यदि तुम्हारे चरित्र के जो लक्षण है वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इसी चरित्र में कुछ बातें कही हैं कि दुनिया में उन्होंने 7 पाप बताए हैं। पहला तो उन्होंने बताया है कि बिना काम के धन, यानी आप बिगड़ परिश्रम के धन कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस धन का जो है गलत उपयोग होने वाला है। ये बहुत हो सकता है कि ये 100% ना हो, लेकिन ज्यादातर मोर देन 90% या 90% से ज्यादा केस ये मिलेंगे कि गलत तरीके से कमाया गया धन, जिसमें परिश्रम नहीं लगा, उसमें दर्द भी नहीं होता है, और वो विनाश की ओर ले जाता है, यानी भौतिकवाद की ओर ले जाता है। दूसरा उन्होंने बताया कि विवेक के बिना खुशी, यानी अचानक से टेम्परामेंट हो जाना, यानी अचानक से खुशी न समाना, और मतलब विदाउट अप्लाइंग द नॉलेज, यानी आपने बिगर विवेक के, बिगर ज्ञान को अप्लाई किए बहुत ज्यादा खुश हो जाना, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो है मिस्टेक का कारण बनता है, यानी हम स्लिप हो जाते हैं, अपना जो कॉन्सियस है, हमारा जो अंतः मन है, हम उसको खो बैठते हैं और गलतियों के घेरे में जा घुसते हैं। अगला उन्होंने जो बताया कि चरित्र के बिना ज्ञान, एक कोई व्यक्ति है, अपार ज्ञान है, उसके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, पर उसका जो ज्ञान है वो इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि वो समाज के लिए हितकारी नहीं है, तो सोचिए कि वह ज्ञान किस काम का है, वह लोगों के विनाश का कारण बन रहा है इस प्रकार का ज्ञान। तो इसी प्रकार से चरित्र के बिना ज्ञान, तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करे। उन्होंने अगली बात कही कि नैतिकता के बिना धन, यानी व्यक्ति के पास यदि नैतिकता नहीं है, यह आइडिया नहीं है, ये विचार नहीं है कि इस धन का कितना अच्छे तरीके से सदुपयोग करना है, तो यह धन बेकार है। मानवता के बिना विज्ञान, उन्होंने साइंस के ऊपर कहा कि विज्ञान, यानी विज्ञान में यदि मानवता नहीं है, अच्छे वो समाज के हित के लिए उपयोग नहीं हो रहा है, तो ऐसा विज्ञान किसी काम का नहीं है। बलिदान के बिना पूजा, अब लोग पूजा करते हैं, रिचुअलिस्टिक हैं, परंपरावादी हैं, पर त्याग नहीं है। त्याग किस बात का होना चाहिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, लोगों के प्रति सद्भावना रखेंगे, लालच नहीं करेंगे, जेलस नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, ये है सच्ची पूजा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिद्धांत के बिना राजनीति, राजनीति क्या है, सिद्धांत वाली होनी चाहिए कि आखिर कौन से सिद्धांतों में चलना है। तो ये बात भी कही जाती है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी किस सिद्धांत पे काम करती है, तो हर एक राजनीति का, यानी राजनीतिक पार्टी का सिद्धांत होना चाहिए, और ओवरऑल राजनीति का भी सिद्धांत होना चाहिए कि हमें उन मूल्यों पर काम करना है जिससे देश आगे बढ़े, समाज का हित हो, और अधिक से अधिक संपन्नता लोगों के जीवन में आए। तो एक बार फिर आप सभी को गांधी जयंती के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, गांधी जी को सत सत नमन। और जो ये आज का दिन है, ये पूरे विश्व में एक अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ आज महान पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी सत सत नमन, और आप सभी को उनकी जयंती पर हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद।